हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर पर। तो मैन सुरेशन की भाई 2D क्लास चल रही थी आपकी, ठीक है? जिसमें हमने 4 क्लास कर ली हैं। ये आपकी 5वीं क्लास होगी। 4 क्लास उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होंगी। और जो भी भाई इस क्लास को देख रहा है वो मैं कहूँगा आपसे कि शुरू से देखना, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 क्लास तक मैंने कल की क्लास में 15 क्वेश्चन कराए थे। ये आपकी आज 5वीं क्लास है, तो हम क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे। ओके, नए कंसेप्ट जानेंगे और नए तरीके के सवाल देखेंगे। जैसे सवाल है आपका एक, की आकृति में बड़े वर्ग का क्षेत्रफल सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? देखो भाई, अगर हमें इसका चाहिए तो इस ऐसे सवाल जब भी आता है ना, उसे अंदर से सॉल्व करना है हमको। मैंने अंदर से सॉल्व किया तो मैंने इसकी साइड कितनी मान ली, 2 मान लो या फिर 1 मान लो या फिर कुछ ही मान सकते हो, आपकी मर्जी की बात है। तो मैं यहाँ पे 2 मान लिया, √2 मान लेता हूँ, आसान हो जाएगा। जब इसकी भुजा √2 है तो भाई ये विकर्ण होगा इसका। विकर्ण कितना होता है भुजा का √2 गुना, यानी भुजा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मुझे बताओ इसका जो विकर्ण है वही बाहर वाले वृत्त का व्यास होगा, होगा नहीं होगा बताओ? बाहर वाले वृत्त का व्यास होगा। और जो बाहर वाले वृत्त का व्यास होगा इस वाले का, वो भाई इस प्रकार से अगर मैं खड़ा करूं तब भी तो व्यास ही होगा। इसका मतलब ये वाली अगर 2 साइड है तो ये भी पूरी 2 होगी यहाँ तक, है ना? और अगर ये 2 है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो वर्ग है बाहर वाला, इसकी भुजा 2 आ गई। आया आपकी समझ में? देखो इस प्रकार से भाई इसे समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ देखो हमने एक क्या किया, इस प्रकार से एक, ये आपका एक वर्ग, इसके चारों ओर मैंने एक वृत्त डाला है। तो भाई मैंने वृत्त का व्यास, इसका वर्ग की मैंने विकर्ण निकाली, डायगोनल निकाली, तो ये आ गई कितनी, 2 आ गई है। भाई अगर ये 2 आ गई तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, अगर विकर्ण है ये, तो मुझे बताओ ये भाई वृत्त का व्यास भी तो होगा। तो इसको अगर वृत्त का मैं ऐसे करूंगा तो वृत्त का व्यास नहीं बनेगा ये। और जब वृत्त का व्यास बनेगा तो यहाँ से ही एक वर्ग और ऐसे है, देखो इस तरीके से। मतलब इसका जो आपका क्या होगा, डायगोनल होगा, और रेडियस डायमीटर होगा इसका, ये आपका जो होगा। इस प्रकार से भी करूंगा तो भी आपका व्यास ही बनेगा, इस प्रकार से कर लो तो भी व्यास है, और इस प्रकार से कर लो तो भी व्यास है ये। ठीक है ना? अगर ये व्यास है ये वाला आपका, तो मुझे बताओ ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है या नहीं बताओ? अगर ये साइड 2 है तो ये भी 2 होगी। मतलब इसकी जो बाहर वाली की जो भुजा आ गई, ये 2 आ गई। अब यहाँ से समझना आगे थोड़ा सा। मुझे बताओ अब आपको दिखा किस तरीके से, इस तरीके से दिखा आपको, ठीक है? और इसकी हमने भुजा कितनी निकाल दी, 2 निकाल दी। अगर इसकी भुजा 2 है तो मुझे बताओ इसका विकर्ण जब मैं खींचूंगा इस तरीके से, तो भाई व्रत का क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा ना आएगा बताओ? ये अगर रूट ये अगर 2 है तो ये वाला कितना होगा, √2 ये हो जाएगा, 2 √2 सॉरी, 2 √2 होगा ना। इसका मतलब ये अगर 2 √2 है तो भाई ये क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं कार से एक लाइन और, अब सही है ये, ठीक है ना? मुझे बताओ अगर ये वाला इसका व्यास है, भाई ऐसे भी व्यास होगा, होगा नहीं होगा? अगर ये साइड 2 √2 आ गई, भाई ये भी 2 √2 होगी। और अगर ये 2 √2 है तो बाहर वाले जो वर्ग है उसकी भुजा भी 2 √2 होगी। तो अंदर वाले वर्ग की भुजा कितनी है, √2, और बाहर वाले वर्ग की भुजा कितनी है, 2 √2। इसने सवाल ने ये पूछा है कि छोटे और बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बड़ा देखो, बड़ा और छोटा, बड़े का एरिया कितना हो जाएगा भाई, 2 √2 का स्क्वायर अनुपात छोटे का √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 × 2 अनुपात 2, 2 से 2 खत्म किया तो ये आंसर आया 4 × 1। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा इसमें। ओके, अगला सवाल देखो, लॉजिक वाले सवाल होंगे ये। चलो इससे आगे पहले मैं आपको थोड़ी समझा देता हूँ कुछ। जैसे मैंने आपसे एक वर्ग कहा कि ये एक वर्ग है आपका, ठीक है? और इसमें मैंने डायगोनल भी डाल दिए, मैं डायगोनल भी डाल देता हूँ इसमें।
वर्ग के जो डायगोनल होते हैं वो भाई क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे वर्टेक्स काटते हैं एक दूसरे को। एक ये रहा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं एक क्या करता हूँ, इस प्रकार से लीफ डाल दूँ इन पर, इसको केंद्र माना है, ध्यान रखना। एक व्रत होगा, व्रत को यहाँ पे केंद्र मानेंगे और यहाँ केंद्र मान के एक इस प्रकार की एक लीफ डालेंगे हम, इस प्रकार की, और एक डालेंगे इधर से, ये हो जाएगी, बन जाएगी आपकी एक पत्ती, जैसे हम लीफ बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से भी होगा ये वाला, उसी प्रकार यहाँ से भी होगा, मतलब ये 4 पत्ती हो जाएंगी आपकी एक वर्ग में। तो आपसे कहेगा कि भाई लीफ का एरिया कितना होगा, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो लीफ का जो एरिया होता है, लिख लेना, एरिया ऑफ लीफ ये होता है 4/7 भुजा स्क्वायर। अगर इस वर्ग की भुजा कितनी है, ए, ठीक है ना। अगर आपको समझना है तो समझ लेते हैं थोड़ा सा, चलो। अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ, भाई मुझे बताओ, अगर मैं इसको 2a मान लेता हूँ तो इसकी भुजा को मैं साइड को क्या मानता हूँ, 2a मानता हूँ। अगर ये 2a है, ये भी 2a होगी, और ये भी 2a होगी, और ये भी 2a होगी। ध्यान रखना, ये जो होता है ये वर्ग, ये भी एक वर्ग बनेगा, और इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ यहाँ से कर दूँ तो ये भी एक वर्ग बनेगा, और ये भी एक वर्ग बनेगा। तो ये सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी सभी। अगर ये 2a है तो ये वाली साइड a होगी और ये वाली साइड होगी, ये भी a हो जाएगी। अगर ये a है तो ये भी a होगी और ये भी a होगी, होगी या नहीं। अब देखो लीफ कुछ इस प्रकार से बनेगी आपकी, लीफ बनेगी भाई ये वाली, ये लीफ बनेगी। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, मैंने इसकी साइड तो मैंने a मान लिया, ठीक है। मुझे बताओ कि इसको जब केंद्र माना है, एक मैंने लीफ ऐसे डाली है और यहाँ से एक ऐसे डाली है, ठीक है। मुझे इस वाले छायांकित भाग का, इसे बोल देते हैं हम छायांकित भाग, तो इसका एरिया निकालना है मुझे, कैसे निकालेंगे। मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको कैसे दिख रहा है, यहाँ मुझे एक कंडीशन दिख रही है इस प्रकार से, एक तो ये वाला सेक्टर दिख रहा है मुझे, और एक सेक्टर मुझे नीचे से दिख रहा है इस प्रकार से, ये वाला। तो यहाँ जब आप इनको क्या करोगे, रखोगे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर जब आप क्या होगे, कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। जब इस प्रकार से जब ये आएगा तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई ये वाला एरिया आ गया, और ये वाला एरिया कितनी बार काउंट हो चुका है, 2 बार काउंट हो चुका है। हमें यही वाला एरिया निकालना है। मुझे बताओ भाई, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इन दोनों के एरिया को प्लस कर दूँ, ठीक है, इन दोनों के एरिया को मैं प्लस कर दूँ और इसमें से मैं वर्ग का एरिया माइनस कर दूँ, तो मुझे बताओ क्या इस लीफ का एरिया ना निकलेगा। भाई यहाँ से देखो कि इस प्रकार से है, एक तो भाई ये आपका वो है सेक्टर, और एक सेक्टर ये है। अगर मैं इसका से इस सेक्टर का एरिया निकाल दूँ और फिर मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल दूँ, इस वाले का इधर से इधर का, जब मैं इन दोनों का सेक्टर का एरिया निकाल दूंगा इधर से और इधर से, ठीक है। तो भाई अब मैं क्या करूँ, दोनों सेक्टर के एरिया को प्लस कर दूँ, और प्लस करने के बाद में वर्ग का एरिया इसमें से माइनस कर दूँ, तो क्या बचेगा, ये वाला एरिया बच जाएगा लीफ का, ठीक है ना। तो चलो कर देते हैं भाई, देखो ये 90 डिग्री का एंगल होता है और ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर जब भी निकालना हो आपको, एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है भाई थीटा अपॉन 360 तो पाई आर उसके, ठीक है ना। अब यहाँ थीटा कितना है भाई, 90 है, तो 90 है तो 90/360 करूँगा तो 1/4 आ जाएगा, और पाई आर कितनी है इसकी, ए है भाई, ये भी ए है और इसकी साइड भी ए है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। उसी प्रकार इसको भी देखो, 1/4 पाई ए स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। जब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 2/4, और 2/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले दूँ तो ये बचेगा कितना भाई, पाई/2 - 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पाई का मान यहाँ से अगर मैं ओपन कर लूँ तो 22/7 आ जाएगा और 7/2 आ जाएगा ये, है ना? तो 2 की गुणा हो जाएगी 7 में, और -1 है तो 2 से ये 11 बार कटा। जब मैं 11/7 -1 को सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा कितना, 4/7। यानी जो एरिया होगा लीफ का वो कितना होगा, 4/7 भुजा स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। ध्यान रखना ये किसका है, एरिया ऑफ लीफ है ये, एरिया ऑफ लीफ, लीफ का एरिया है, ठीक है ना? कैसे निकालेंगे, 4/7 भुजा स्क्वायर। एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे एक वर्ग ड्रॉ कर लेता हूँ और भाई इसको मैं केंद्र मान के यहाँ से एक चाप इस प्रकार खींचता हूँ और इसको केंद्र मान के एक चाप मैं इस प्रकार खींचता हूँ, चाप थोड़ा सा टेढ़ा आ गया है, ठीक है, इस प्रकार से होगा और इनमें मैं ब्रश डाल दूँ, ये चलो ब्रश डाल देते हैं इनमें। एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक व्रत कितना हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा बड़ा, और इन दोनों पर जो व्रत होते हैं ये बराबर उसके होते हैं, इनकी रेडियस क्या होती है, बराबर होती है यहाँ वाले की और यहाँ वाले की, ठीक है ना? अब आपसे कहेगा कि भाई व्रत का क्षेत्रफल कितना होगा यदि भुजा इसकी ए है वर्ग की, तो ध्यान रखेंगे भाई इसकी अगर मुझे रेडियस चाहिए तो ये R1, ये R3 और ये R2, ये भी कितनी होगी, R3 होगी ये, सिमिलर है भाई दोनों जगह। अगर R1 चाहिए तो ये हो जाएगा भुजा/16 और R2 चाहिए तो ये हो जाएगा 3a/8 और R3 कितनी होगी तो ये हो जाएगी भुजा/6। अगर R1 R2 और R3 का रेशियो अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा भुजा/16 अनुपात 3a/8 अनुपात a/6। जब आप यहाँ से रेशियो निकालोगे तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, नीचे एलसीएम ले लोगे आप, कितना आ जाएगा 24, तो 16 से 24 आएगा 48 आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा। तो मैंने 16 से जब काटा तो 16 से कितनी बार कटा है, 3 बार, 8 से कितनी बार कटा, 6 बार, और 6 की गुणा 3 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 6 से कितनी बार कटेगा, 8 बार, 6 × 48। तो ये होगा आपका इनकी रेडियस का रेशियो। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना? एरिया ऑफ लीफ कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। अब मुझे बताओ कि अगर वो ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दे, ठीक है, तो अब इस लीफ का एरिया कितना हो जाएगा बताओ। अगर इसने भाई क्या कर दिया कि इस प्रकार से कहीं मिटे, ये लीफ है आपकी एक, और इस लीफ को इसने 4 भागों में बांट दिया इस प्रकार से, ये डायगोनल होगा और ये इस प्रकार से बांट दिया। तो आपसे ये कह सकता है कि भाई मुझे बताओ इस पीले वाले भाग का एरिया कितना होगा इसका। तो भाई मुझे बताओ इसका अगर एरिया निकाल निकाल सकती हो ना आप आसानी से, कैसे निकालेंगे देखो, मुझे बताओ पूरी लीफ का एरिया होता है 4/7 हो जाओ स्क्वायर, ये होता है। मुझे बताओ इस लीफ को मैं 4 भागों में बांट दूँ, 1 2 3 4 भागों में बांट दी मैंने, मुझे चाहिए भाई एक हिस्सा, मतलब 4 में से एक हिस्सा चाहिए, तो 1/4 से गुणा कर देंगे इसमें, एक लीफ का आ जाएगा, मतलब आधा जो साइडेड पार्ट है उसका आ जाएगा, ठीक है ना? तो इस प्रकार से सवाल बनेंगे आपके, देखो चलो जैसे हम पहले सवाल को करते हैं इसको, अगर यहाँ आप देखो तो मुझे बताओ कि भाई ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर ये विकर्ण है तो विकर्ण क्या होता है भाई, एंगल को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है, मतलब ये एंगल अगर 90 का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 45 का होगा, नहीं होगा बताओ, होगा। और मुझे बताओ कि अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूँ तो एक वर्ग बन जाएगा इस प्रकार से। तो भाई ये भुजा कितनी दे रखी है इसने, जिसकी भुजा 14 है, ये 14 दे रखी है इसने, मुझे बताओ ये 14 है, ये भी 14 है, तो यहाँ पे जब भी वर्ग बनेगा ना ये, तो थोड़ा सा डायग्राम ये सही नहीं बना हुआ है, ठीक है, जब ये वर्ग बनेगा तो इसकी रेडियस ही 7 आ जाएगी, ये भी 7 होगा और ये भी आपकी 7 होगी और ये भी 7 होगी,
मतलब आपका ये इस प्रकार से एक वो बन गया, चित्र में बना देता हूँ चलो। इस प्रकार से इसने एक डायगोनल खींचा है ये, और हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से एक और वर्ग बना लिया। ठीक है, ये आपका एक चाप है। तो हमें इस वाले एरिया का, अब इसने एक लीफ और डाल दिया, देखो यहाँ पे लीफ इसने ये वाली डाली है, और हमें चाहिए भाई इस वाले पार्ट का एरिया। मुझे बताइए, अगर मैं सेक्टर का एरिया निकाल दूं, किस वाले सेक्टर का, देखो इस प्रकार इसका, अगर मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल दूं और इस सेक्टर के एरिया में से इस वाली लीफ का एरिया में माइनस कर दूं, तो भाई शेडेड एरिया बच जाएगा, बचेगा नहीं बताओ? तो चलो निकाल देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर शेडेड एरिया डायरेक्ट निकालते हैं। शेडेड एरिया कितना होगा, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा भाई, ये 45 डिग्री का एंगल है, ध्यान रखना, तो यह आ जाएगा 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देंगे हम लीफ का एरिया। लीफ कितनी है देखो भाई, ये लीफ पूरी जब होगी तो इस प्रकार से होगी, तो हमें आधी लीफ का चाहिए, तो 1/2 इंटू 4/7 हो जाओ स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। तो देखो 45 से काटो, 45 × 180 होता है, 45 होगा 360, ये हो जाएगा 1/8 गुणा पाई का मान 22/7, और इंटू में 14 × 14, और ये 7 × 7 आएगा यार, 7 × 7, और माइनस 1/2, 2 से इसको काट लेते हैं चलो, 2 दूनी हो गया 4, तो यहाँ आया 2/7, और भुजा कितनी है 14 × 14, 7 दूनी हो गया 14, 7 क्यों आएगी इसकी, 7 14 नहीं आएगी, 7 आएगी यार, यानी 7 × 7 आ जाएगी, तो 7 से 7 कटा, और ये कितना आ गया भाई, कहीं मिस्टेक कर दिया क्या, रेडियस, इसकी रेडियस तो 14 होगी ना, या हमने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, 14 का वर्ग कर दो 196 आ जाएगा पूरा। देखो यार, 2 से ये 11 बार कटा, और 2 से ये 4 बार, 4 से काटूंगा इसको, तो ये आ गया भाई 4 × 4 = 16, ओके, और 4 × 9 = 36, 7 से काट दो इसको, 7 × 7 = 49, तो ये आ गया 11 × 7 यानी 77, -14 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 63। ऑप्शन आपका सी इसका राइट होगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखो। ये सवाल है आपका, इसमें आपको देखो क्या करना है, इसमें क्या करना है भाई, कि हमें थोड़ा सा इसमें शिफ्टिंग यूज करना है। शिफ्टिंग यूज कैसे करोगे, तो मुझे बताओ, अगर मैं एक डायगोनल डाल दूं इसमें वर्ग में, इस प्रकार से, गलत पड़ गया, यहाँ से डायगोनल डाल दूं, ठीक है, तो मुझे बताओ, सही है ये, मुझे बताओ कि ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलर है भाई, यहाँ पे सिमिलरिटी लगेगी, सिमिलरिटी से दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मुझे बताओ कि अगर मैं इस वाले शेडेड एरिया को यहाँ शिफ्ट कर दूं, इसमें, अगर मैं इसमें शिफ्ट कर दूं, बहुत सिंपल सवाल है ये, तो मैंने ये वाला पार्ट उठाया और यहाँ से उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगाने से फ़ायदा क्या हो गया, इसे मिटा दो, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, इसको मैंने उठा के पल्ली तरफ लगा दिया, ठीक है ना। देखो अब यहाँ इसको लगाने से फ़ायदा क्या हुआ, कि मैंने एक चीज़ देखी भाई, ये एक पूरी लीफ बन रही थी आपकी, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक लीफ बनी थी, लीफ को इसने 4 भागों में बांट दिया था भाई, 1 2 3 4, 4 भागों में बांटा था। हमें क्या चाहिए भाई, लीफ का केवल एक हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए भाई, एरिया ऑफ लीफ, तो लीफ का एरिया निकालेंगे, तो भाई 1/4 चाहिए बस, 4 हिस्सा है, 4 में से एक हिस्सा चाहिए, तो 1/4 कर देंगे, और ये होता है कितना, इंटू 4/7 भुजा स्क्वायर, वही 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आ गया कितना, 1/4
7 इंटू, देखो इसने क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, भुजा स्क्वायर होता है ये 196, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसके भाई 14 गुणा 14 आ जाएगा, तो 7 दूनी हो गया 14 और 14 दूनी आ गया 28, यानी भाई इस वाले लीफ का जो साइडेड एरिया है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखेंगे अब 19। ऐसा सवाल मैंने आपको करा दिया था, आपको ध्यान हो तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से एक इस प्रकार डायगोनल डाल दूँ, अब आपको ये क्या दिख रहा है बताओ, और मैं इस वाले एरिया को मिटा देता हूँ, चलो इसको थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूँ। आपने ऐसा सवाल तो कर रखा है, बताओ क्या ये आपने कर रखा है, नहीं? आप कहोगे कि ये तो आपने पहले ही बता दिया हमको, ये वाला बता दिया था ना, बोलो, ये ए है आपका। आप कहोगे कि ये तो आपने सर पहले ही बता दिया था, इसका जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, यही तो बताया था मैंने। अब भाई मुझे बताओ, इसने क्या कर दिया कि यहाँ पे इसने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाला, मुझे बताओ कितने त्रिभुज बन गए, एक तो ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया, दो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया। मुझे बताओ कि ये क्या बन गया, जब दोनों ट्रायंगल को मैंने विकर्ण के माध्यम से जोड़ा, जोड़ने के बाद यहाँ पे एक वर्ग बन गया, इसका मतलब जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, तो लिख लेंगे भाई सैडेड एरिया, सैडेड एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी जो सैडेड एरिया होगा वो क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो सैडेड एरिया हमको चाहिए, तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग की इसने साइड दे रखी है 10, तो भाई 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, अगला सवाल देखो, जिनकी समझ में नहीं आया वो पहली क्लास देख ले भाई, इससे पहले मैंने इसको समझा दिया है, ठीक है। देखो इसने वो रखा है कि चित्र है ABCD की प्रत्येक भुजा 8 है, इसकी प्रत्येक भुजा इसने 8 दे रखी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। भाई मुझे बताओ, इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी सबसे पहले तो, तभी निकलेगी। अब रेडियस मैंने भाई कितनी बताई थी, R1 मैंने आपको बताई थी भुजा बटे 16, अगर इसकी रेडियस निकालूंगा मैं तो भुजा बटे 16 यानी ए बटे 16, ये कितना है 8, 8 बटे 16 मतलब कितना हो जाएगा 1/2, मैंने रेडियस निकाल दी 1/2 है। अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, सर्किल का एरिया कितना होता है, πr², पाई का मान 22/7, आर कितना है 1/2, यानी ये हो जाएगा 1/4, 2 से ये 2 बार कटा, 2 से ये 11 बार, तो आंसर कितना आया 11/πr² होता है ना, 11/14 आ जाएगा, ऑप्शन आपका ये हमारा करेक्ट होगा। है क्या आपकी समझ में, कैसे बताया था मैंने? चलो अगला सवाल देखो, अब ये भी आपका देखो, एक क्या है, वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई थी। अगर मैं यहाँ देखूँ इसकी रेडियस कितनी है, सबसे पहले इसकी रेडियस बताओ, इसकी रेडियस होती है R1 और इसकी रेडियस कितनी होती है भाई R2, यही तो होती है। मैंने R1 आपको बताई थी भुजा बटे 16 और R2 मैंने बताई थी 3a/8, तो भाई R1 अगर मैं निकालूंगा तो भुजा कितनी दे रखी है इसकी, 16 दे रखी है इसमें, यानी 16/16 ये आ जाएगा 1, और यहाँ अगर मैं इसकी भुजा निकालूंगा 3a कितना है 16/8, 8 दूनी हो गया 16 यानी 6 आ गया ये, ठीक है ना। अब इसने बोला है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ए है A1 और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है A2, यानी बड़ा वृत्त तो ये है, इसका एरिया A1 है और इसका एरिया है A2, तो सवाल ने बोला है कि A1 - A2 पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, रेडियस ज़्यादा है तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, रेडियस कम है तो क्षेत्रफल कम होगा। इस पाई को यहाँ से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा R2 का स्क्वायर यानी 36, R1 का स्क्वायर यानी 1, ये आ गया 35 पाई, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी। ओके, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 22। अब इसमें आपको देखो अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, अच्छा सवाल है ये, इसको देखो कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट क्या है इस सवाल के माध्यम से ही समझेंगे।
ठीक है ना। कोई भी अलग से जैसे फॉर्मूला बना देते हैं बहुत सारे टीचर होते हैं, तो फॉर्मूला नहीं बनाना है आपको, केवल इसमें समझना है कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से, ये कितने का एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा ये। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, इसकी बर की प्रत्येक भुजा इसने 10 दे रखी है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, ये बताओ, अलग से चित्र बना ले, क्या करें? चलो अलग से नहीं बताते, इसी में समझा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वर्ग की भुजा, ये वाला अंदर वाला जो वर्ग है ना, इसकी मैंने भुजा कितनी मान, इसकी भुजा मैं 2a मान लेता हूँ। अगर ये 2 है तो ये भी 2a होगी। 2a क्यों माना? क्योंकि उससे आसान होगा थोड़ा सा बांटने में। ये पूरी कितनी है, 10। अगर मैं 10 में से 2a को घटा दूँ तो इस ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का सम आ जाएगा। और ये दोनों भुजा, ध्यान रखना, सिमिलर टी लगेगी यहाँ पे, सिमिलर टी से दोनों क्या होंगी, ये बराबर होंगी। तो अगर 10 में से मैं 2a माइनस कर दूँ तो भाई ये ए पी और पी क्यू का सम आ गया। अगर मैं एक भुजा निकालूंगा तो इसमें आधा कर दूं इसका, यानी 5 माइनस ए, मतलब ये जो साइड आई ये 5 माइनस ए आ गई, और ये भी कितनी होगी, 5 माइनस ए होगी। ठीक है, आया क्या यहाँ तक समझ में? अब यहाँ देखो, हमें चाहिए क्या भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। अगर हम भुजा निकाल देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। यही तो बात है। मुझे बताओ ये वाली क्या है भाई, अगर मैं इसको सेंटर मानता हूँ, सेंटर मान के मैंने देखा कि ये वाली साइड क्या बन रही है, इसकी रेडियस बन रही है, और ये वाली साइड भी रेडियस बनेगी, होगी या नहीं? नहीं बताओ, मुझे बताओ, अगर ये 10 है तो क्या ये 10 ना होगी? ये भी तो 10 होगी भाई। ठीक है ना। बस अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय वाला लगा दो। अगर मैं देखता हूँ भुजा लंब का स्क्वायर कितना है, 2a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार देखो कितना बन गया यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं देखता हूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे देखना है। अगर 5 माइनस ए में 2a प्लस किया तो ये आया 5 प्लस ए, यानी 5 प्लस ए का स्क्वायर, और बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है, 10 का वर्ग। क्लियर? अब देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से देखो, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a भी, यानी ये हो जाएगा 10a। ओके, और 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 को इधर ले आऊँगा तो माइनस का 100 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ आया कितना भाई, 5a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 75 बराबर 0। 5 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a और माइनस 5 से ये 15 बराबर 0। इसका फैक्टर कर लो तो देखो 5 तिया होते हैं 15, जोड़ के कितना, सॉरी गुणा करने पर कितना आना चाहिए भाई, गुणा करने पर आना चाहिए आपका 15, और जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो 2 कब आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव तब आएगा जब इसको मैं सॉरी यार, 3 पंजे 15 होगा, इसको माइनस लेना पड़ेगा, इसको प्लस लेना पड़ेगा। अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस में कन्वर्ट और इसको प्लस में कन्वर्ट। तो एक्स ए की जो वैल्यू आ गई यहाँ से, वो कितनी आएगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव होगी, यानी ये कितना है, 3 है ये। ठीक है, अगर ए 3 है तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 6 होगी ना होगी बताओ, ये कितनी हो जाएगी भाई, 6। यानी हमने वर्ग की भुजा निकाल दी, कितनी आ गई है, 6 6 आ गई है। तो वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में? चलो अगला सवाल देखते हैं, अब सवाल नंबर आपका 23। सवाल ने बोला है, एक बड़े अर्धवृत्त के अंदर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का पता लगाइए जिसे एक्स भुजा x सेंटीमीटर के वर्ग में अंकित किया जा सकता है। बड़े से बड़ा भाई हमें क्या करना है, अर्धवृत्त बनाना है, और ये वर्ग में हमको बनाना है। ये एक वर्ग है हमारा, बड़े से बड़ा अर्धवृत्त इसमें कैसे बन सकता है तो, अगर मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूँ, ध्यान रखना विकर्ण के माध्यम से नहीं पड़ेगा, वो छोटा होगा। इस प्रकार से एक आपका वृत्त बनेगा, ये, इसको मैं पॉइंट ए दे दे रहा हूँ, इसको बी और इसको सी और इसको डी दे दिया मैंने। ठीक है ना। वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, एक्स है,
कि इसको यूज़ नहीं करते, आगे देखते हैं पहले। यहाँ ध्यान रखना कि ये सिमिलरिटी जब लगेगी ना तो ये दोनों साइड क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी सिमिलरिटी से। इसका सेंटर कितना है भाई, ये वाला है, ठीक है। और मैं सेंटर से एक मुझे बात बताओ कि अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ इस प्रकार से, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर मानना पड़ेगा यार सेंटर हमको। थोड़ा सा ऊपर मानेंगे ना तो नीचे जो छुप रही है ना वो लाइन, वो हमारी ये इस प्रकार से आ जाएगी, देखो। चलो यहीं पे मान लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ इसका सेंटर मान लो आप। जब आप सेंटर मानोगे, मुझे बताओ कि ये वाली साइड भी ऐसी रेडियस होगी, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी ना, होगी, बताओ। इसे करने से फ़ायदा क्या हुआ है अभी आपको समझाऊंगा। ये ध्यान रखना, मिड में होगा, मिड में। जब ये मिड में होगा तो अगर मैं इसकी रेडियस कितनी मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ, तो भाई ये पूरी कितनी है, एक्स है। तो ये वाली साइड कितनी बची, ये बची आपकी एक्स माइनस आर। बचेगी ना बचेगी, बताओ। अब ये 90 डिग्री 90 डिग्री है, और 90 डिग्री में 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे क्या लगेगी, सिमिलरिटी लगेगी, ठीक है ना। मुझे बताओ, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, तो ये एंगल कितने का होगा और ये एंगल कितने का होगा, मुझे ये बता दो। बोलो भाई। बताओ भाई। देखो, ये आपका एक कंसेप्ट ही है यार, ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को आप याद कर लेना, तो याद कर लोगे तो आज सवाल आसानी से हो जाएंगे, है ना। इस टाइप का सवाल आएगा तो मुझे बताओ, अगर ये और ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये भी दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, बताओ। ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर होगी, मतलब ये एंगल 45 का होगा, तो ये एंगल भी कितने का होगा, 45 का होगा। और अगर ये 45 का है तो फिर ये भी 45 का होगा नहीं होगा, बताओ। बोलो। अब यहाँ ध्यान देना, एक चीज़ आप क्या निकाल लें, ये है आपकी आर। देखो यहाँ, अब ध्यान देना थोड़ा सा सवाल में, सा ध्यान। ये आपका 45 का है और यहाँ पे भी 45 का है, ये यहाँ लिख देता हूँ। मुझे बताओ, इस 45 वाला आपने देखा होगा, पढ़ाया आपने त्रिकोणमिति में, ये 45 ये 45, इसके सामने एक है तो इसके सामने एक है तो इसके सामने √2 होगी। अगर मुझे बताओ, इस 90 के सामने कितना है भाई, 90 के सामने यहाँ देखा मैंने, यहाँ पे आर है ये, अगर ये आर है तो ये 45 के सामने कितनी हो जाएगी, बताओ। इसे मिटाओ थोड़ा सा, यहाँ समझो कि अगर ये क्या है आपकी, ये आपकी भुजा है मान लो ए, तो ये वाली क्या होगी, भुजा बटे √2 और भुजा बटे √2। मैंने आपको त्रिकोणमिति में पढ़ा दिया है ये। मुझे बताओ, ये अगर आर है तो भाई ये वाली जो साइड होगी ये कितनी होगी फिर, ये वाली साइड कितनी होगी। भाई आप कहोगे कि ये वाली जो साइड होगी आर बटे √2 होगी ये, मतलब ये साइड हमने दो बार निकाल दी, एक बार तो हमने निकाल दी एक्स माइनस आर करके, और एक बार निकाल दी आर अपॉन √2। तो आर को मैं इधर ले आऊँ तो एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर आ गया आर प्लस आर बाई √2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो एक्स बराबर आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा √2 प्लस 1 बाई √2 टू आर। ये एक्स की वैल्यू होगी, यानी वर्ग की भुजा निकाल दी हमने, है ना। वर्ग की भुजा निकाल दी, लेकिन हमसे तो भाई वर्ग की भुजा पूछी नहीं है, तो पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का। भाई इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √2x बटे √2 + 1। हर का जब आप प्रमेयकरण करोगे तो √2 - 1 अपॉन √2 - 1, ये आ जाएगा भाई कितना, √2x, और ये आ जाएगा कितना भाई, देखिए ये होगा √2 - 1 अपॉन 1, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी हमने रेडियस निकाल दी कितनी, रेडियस निकाल दी हमने √2x और ब्रैकेट में √2 - 1। एरिया निकालना है हमको। पाई तो इसने भाई दे रखी है इसने सीधी, अगर पाई इसने दे रखी है तो मैं √2 के अंदर गुणा कर दूं, अगर मैं अंदर गुणा करूंगा
तो यहाँ आ जाएगा कितना भाई, ये आ जाएगा x 2 - √2, ये आ जाएगा और बटे 1। भाई मुझे वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ कर रहा हूँ ध्यान। मतलब पेज ले लें, पेज ही ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर कितना है भाई, तो ये है एक्स, रूट में है ये अंदर ब्रैकेट में, तो 2 - √2 का होल स्क्वायर, ये पाई टू, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना होगा, 2 का वर्ग 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया 4 और 2 6 - 4 √2। तो आंसर आया हमारा पाई 6 - 4 √2 एक्स स्क्वायर। ये सवाल को सॉल्व करने में इतना टाइम लगा है, ध्यान रखना, जब मैंने फुल एक्सप्लेन किया है आपको। यहाँ तो दिख ही नहीं रही भाई, दिख नहीं रहा भाई कैसा भी। अच्छा अर्धवृत्त का बोला है इसने, अर्धवृत्त का करना है तो इसका आधा कर दो चलो, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का आधा कर देंगे भाई, तो पाई/2 कर दो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना, 1/2, पाई/2 कर दो यहाँ पे। 2 से देखो, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, तो ये आ गया पाई 3 - 2 √2 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने डिटेल में, ध्यान रखना जब जाके इतना बड़ा हुआ है ये, वरना इतना बड़ा नहीं है सवाल ये, बहुत छोटा सा सवाल है, ठीक है, और अच्छा सवाल है ये। आ गया होगा आपकी समझ में। अगला सवाल देखो, 24, एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है भाई, एरिया में क्या होगा यदि इसका विकर्ण 39 है और इसकी एक भुजा कितनी है। देखो भाई, आयत बना लेते हैं, ये बन गया आपका आयत, इसका इसने विकर्ण दे रखा है कितना, 39, और एक भुजा 15 मान लेते हैं इसको। यहाँ देखा 39 है ये विकर्ण, और ये 15 है, मैंने 3 × 5 = 15 और 3 से काटा 13, तो ये 5 × 12 = 13 का ट्रिपलेट आ गया, 3 से काटा ना, ये हो जाएगा 12 × 36, यानी ये वाली साइड आ गई कितनी, 36। इसका भाई एरिया पूछा है, तो एरिया कितना होता है, L × B कर दो, 15 × 6 = 90, 9 बचा, 15 × 3 = 45 और 9 कितना हो गया, 54, यानी 540। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है ना। आयत के बारे में फॉर्मूला थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आयत के फॉर्मूले नहीं बनाए बताए अभी। ये आपका आयत है एक, ये क्या होगी एल, ये होगी बी, इसका एरिया कितना हो जाएगा, L × B। ओके, और अगर इसका मैं डायगोनल निकालता हूँ, विकर्ण निकालता हूँ, ये कितना होगा भाई डायगोनल, ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ये हो गया L² + B², ठीक है ना। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 का, सभी 90 90 के होंगे इसमें। अगर इसके परिमाप की हम बात करते हैं, पेरीमीटर कितना हो जाएगा भाई, दो भुजाओं का, ये सभी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती हैं, तो चारों भुजाओं को ऐड कर दो, 2L + 2B, तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा L + B, ये पेरीमीटर होगा, ठीक है ना। सवाल देखते हैं आप, एक आयताकार कार की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा है, तो मैदान की लंबाई कितनी होगी। L भी दे रखी है भाई 5 और 2, और परिमाप कितना होता है, परिमाप ध्यान रखना ऐसे याद करना है आपको, दो भुजाओं का योग करके उसका डबल कर दो, तो परिमाप आ जाता है, दो भुजाओं का योग करके उसका डबल कर दो, परिमाप आएगा। मैंने दो भुजाओं का योग किया 10 और 10 का डबल हो गया 20, यानी पेरीमीटर आ गया ये, और पेरीमीटर उसका कितना है भाई, 238। इसने बोला है कि वर्ग लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई कितनी है भाई 4 5, तो 5 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 4 से काट दो, 4 × 5 = 20, गलत हो गया अरे, 5 और 2 7, और 7 का डबल होगा 14, 14 आएगा ये, ये हो गया 14 दूनी 28, तो ये 14 × 14 बार जाएगा फिर, तो ये परिमाप कितना है 238 है, कहाँ गलती कर रहे हैं भाई, इसकी लंबाई कितनी होगी, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 5:2 का अनुपात है, यदि उस मैदान का परिमाप 238 मीटर है, तो उस मैदान की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे पूछा है इसने। 238 से कितनी बार कट रहा है भाई, काटना इसको,
14 एकन 14, 14 और भाई 6 और 3 9, 14 सत्तर 98, 17, तो 5 की वैल्यू 85 आ जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। एक आयत का परिमाप और लंबाई दे रखी है इसने, और एरिया दे रखा है इतना, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप कितना होता है, ये बताओ कि अगर मैं परिमाप इसने 8 दे रखा है, तो दो भुजाओं का योग कितना होगा भाई, 4 होगा। क्योंकि दो भुजाओं का योग कर दें और उसका डबल कर दें तो भाई क्या आ जाता है, परिमाप। ठीक है ना, और परिमाप का अगर आधा कर दें तो वो लंबाई और चौड़ाई का योगफल बन जाएगा। अब इसने लंबाई कितनी दे रखी है, एक, तो चौड़ाई कितनी होगी, 3, एक्स एक्स मान लेते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3x²। ये कितना है, 13, 2, 3, 3 से काटो इसे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो x बराबर कितना आ गया, 21। लंबाई पूछिए, लंबाई 1 है और 1 की वैल्यू 21 आ गई। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर ऐसे कर लो यार कि 2l+b बराबर कितना है, 8 है। और यहाँ पे भी l लिख लो, चलो। हाँ, 1, 2 चौक 8 हो गया, तो ये आ गया l+b अपॉन l बराबर कितना, 4। ये 1 है, अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा। अगला सवाल देखो। एक आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है और परिमाप दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसका भाई l और b दे रखा है, 3:2, क्षेत्रफल क्या होता है, के स्क्वायर टाइम्स होता है साइड का। ठीक है ना, साइड अगर के टाइम्स है तो क्षेत्रफल होगा के स्क्वायर टाइम्स। यहाँ पर चलो यार बेसिक से ही बताता हूँ। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, परिमाप कितना होगा, 3 और 2 5, 5 का डबल 10x। इसकी वैल्यू कितनी है, 730। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 73। भाई ये कितना हो जाएगा, l भी कर दूंगा डायरेक्टली, ध्यान रखना, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 219। दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 146। तो l भी करूंगा तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल। 9 छिक्के 54, इकाई अंक 4 आना चाहिए। ऑप्शन ए है हमारा, ये आ जाएगा 31,947, 974 सॉरी। ओके, अगला सवाल देखो। एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई इसकी लंबाई का 2 तिहाई है, यदि इसका क्षेत्रफल इतना है। देखिए चौड़ाई लंबाई का 2 तिहाई है, तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो आ गया वो कितना आया भाई, 3/2। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं। देखो इस प्रकार से मैंने वेरिएबल मान लिया, क्षेत्रफल आया 6x²। इसकी वैल्यू कितनी है, 8, 6, 4, तो 6 से काटा मैंने इसको, 6 एकन 6, कितना बचा, 2, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो x बराबर कितना आ गया, 12। भाई मुझे बताओ कि इस इसे बाड़ लगाने की लागत का पता लगाइए, जो लगभग लगभग 15 रुपये प्रति मीटर है। बाड़ भाई 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर नहीं बोला इसने। अगर ये मीटर स्क्वायर बोल देता तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता। लेकिन इसने बोला मीटर, 15 रुपये प्रति मीटर, इसका मतलब इसने परिमाप की बात की है। परिमाप कितनी हो जाएगी भाई, दो भुजाओं का योग करके उसका डबल कर दो, यानी 3 2 5 और 5 का हो गया डबल 10x। 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। यानी जो पेरीमीटर आया वो 120 आ गया। 15 रुपये प्रति मीटर का हिसाब है ये। यानी 1 मीटर का ले रहा है वो 15 रुपये, तो 120 मीटर का कितना लेगा भाई, 12 15 180 होता है, यानी 1800 रुपये। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। 1 मीटर का 15 रुपये ले रहा है, तो 120 मीटर का कितने रुपये लेगा, 1800 रुपये। अगला सवाल देखो। एक वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल वाले दो आयतों में विभाजित किया गया है। यदि इन आयतों में से प्रत्येक का परिमाप 39 है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। एक वर्ग है ये इस प्रकार से, और इसमें क्या करते हैं, इसे आयतों वाले समान आयतों में विभाजित किया है। तो मैंने एक लाइन डाल दी यहाँ से ऐसे, और ये समान आयत हो गए। मतलब वर्ग की भुजा अगर 2a थी, ये होगी ए, ये कितनी होगी, 2a, ये कितनी होगी, ये भी a होगी, और ये 2a होगी, तो ये भी कितना होगा, 2a होगा। होगा नहीं होगा, मुझे बताओ। अगर इसने बोला यदि इन आयतों में से प्रत्येक का परिमाप 39 है, इसका अगर 39 है, ठीक है, तो भाई इसका परिमाप कितना हो गया, 2 और 2 4 और 2 6, यानी 6a बराबर 39 है। तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 से काटा, 13 बार कटा। पूरे वर्ग का परिमाप इसने पूछा है। वर्ग का परिमाप कितना हुआ, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, यानी 8a की वैल्यू हमें चाहिए। तो 2 का 4 गुना है, इसका भी 4 गुना कर दो, 13 चौक 52 हो जाएगा।
ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, लंबाई और चौड़ाई एल बी, लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है, अगर ये एक्स है तो ये 5 एक्स होगी। भाई क्षेत्रफल 5 x² हो गया और इसकी वैल्यू है 3125। तो 5 से काटा मैंने, 5 × 30, 5 दूनी 10, 55 25, तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 25 आ गया ये। लंबाई पूछिए, लंबाई कितनी है 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके भाई, इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, इससे आगे क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। क्लास शुरू से देखना, तभी आपकी समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है ना। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके भाई, जय हिंद सभी के लिए।